नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज की इस खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। शनि की बहन भद्रा हर शुभ कार्य में विघ्न मानी जाती हैं, इसलिए कोई भी शुभ कार्य से पहले हम भद्रा के समय को जरूर देखते हैं। पर सवाल है कि करवा चौथ पर शनि की बहन आखिर कैसे बढ़ाएगी टेंशन? आखिर क्यों इस बार के करवा चौथ को लेकर भय का माहौल है? अटल सुहाग के वरदान वाले इस व्रत पर भद्रा का ग्रहण कितना संकटकारी है? भद्रा के साए में शुरू हो रहे करवा चौथ से दंपति के वैवाहिक जीवन पर क्या असर होगा? इस भय और भ्रम पर सटीक मार्गदर्शन के लिए हमने स्टूडियो में बुलाया है देश की 5 ज्योतिषाचार्यों को, जिनसे हम जानेंगे करवा चौथ पर कितना बड़ा है भद्रा का भय। आखिर क्यों चांद की करते हैं करवा चौथ पर पूजा, और क्यों इस दिन छलनी बगैर नहीं देखते चांद? आइए इन सवालों का जवाब लेते हैं और अपने पैनल से हमारे स्टूडियो में जो लोग मौजूद हैं, जो मेहमान मौजूद हैं, मैं आपकी उनसे तारुफ करवाती हूँ। ज्योतिषाचार्य ज्योति अरोड़ा जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं, ज्योतिषाचार्य भावना शर्मा जी हमारे साथ हैं, साथ ही करिश्मा कौशिक जी भी हमारे साथ हैं, नीति शर्मा जी हमारे साथ हैं और वानिया आर्या जी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले भावना जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगी और मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या भद्रा का साया व्रतियों की मुश्किलों को बढ़ा सकता है इस बार? देखिए मलिका, भद्रा क्योंकि शनि की बहन है, हमने शुरुआत ही यहाँ से करी है कि भद्रा जो है शनि की बहन है और उनका स्वभाव बहुत ही क्रूर है। तो अलग अलग समय में ज्योतिषी के हिसाब से, ज्योतिषीय गणनाओं के हिसाब से अलग अलग समय अलग अलग पूजाओं के लिए, अलग अलग विधियों के लिए माने गए हैं। अब भद्रा का जो समय माना जाता है, क्योंकि उनका स्वभाव बहुत ही ज़्यादा क्रूर है, तो मांगलिक कार्यों के लिए भद्रा का समय शुभ नहीं माना जाता है। अगर आप कोई तंत्र कर रहे हैं, अगर आप मान लीजिए कि कोई ऐसी साधना कर रहे हैं तांत्रिक, उसके लिए भद्रा का समय सही है। लेकिन शुभ कार्य के लिए, मांगलिक कार्य के लिए, और ख़ासतौर पे हम यहाँ पे करवा चौथ की बात कर रहे हैं, तो किसी भी मांगलिक कार्य के लिए भद्रा का साया उस पर पड़ना जाहिर सी बात है कुछ न कुछ इम्पैक्ट देता है। बिल्कुल। और वानिया जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि क्या करवा चौथ पर भद्रा सुहागिनों के लिए कोई मुश्किल खड़ी कर सकती हैं? क्या उनके लिए शुभ नहीं मानी जाती हैं? देखिए, भद्रा जो है बहुत ज़्यादा शुभ नहीं होती है, क्योंकि वो शनि की बहन है और हर चीज़ में जो है कहीं ना कहीं उसका विघ्न आता ही आता है। लेकिन फिर भी मैं यही आप सभी से कहना चाहूँगी कि आप जस्ट भद्रा के समय को इग्नोर करके और जो भी उसमें प्रिकॉशंस है वो आप लीजिए। बाकी सच्चे मन से आप इस व्रत को रखिए। ईश्वर हमारी आस्था को देखता है, हमारी इमोशंस को देखता है और हमारी इंटेंशंस को देखता है। अगर वो प्योर है तो सारे रीति रिवाजों के साथ, जैसे आप हर साल करते हैं, सिर्फ उस ड्यूरेशन को छोड़कर, उसमें जो है क्योंकि व्रत शुरू ही वैसे हो रहा है, तो उस ड्यूरेशन को छोड़कर आप थोड़ी और जल्दी उठ जाएं और अपनी सरगी जो है और पहले ले लें, क्योंकि सूर्य उदय से पहले जो है हमें सुबह की जो सरगी होती है वो खानी होती है। उसको छोड़कर जो है आप जो है कि सारे रिचुअल्स जो है एज इट इज होंगे, सारे रूल्स वही फॉलो होंगे जो हम हर साल फॉलो करते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ भद्रा है या भद्रा नहीं है। अपनी सरगी खाइए, अपने जल्दी उठिए, श्रृंगार कीजिए, अपने व्रत को वैसे ही रखिए जैसे आप हर साल रखते हैं, और करवा माता और चौथ माता का पूजन कीजिए, अपना 16 श्रृंगार कीजिए, जल्दी उठकर स्नान कीजिए और अपने पति की लंबी आयु के लिए आप जो है ईश्वर से मनोकामना कीजिए। ज्योति जी, क्या भद्रा में करवा चौथ की शुरुआत वैवाहिक जीवन पर भी किसी तरह का दुष्प्रभाव डाल सकती है? किस तरह का असर हो सकता है? देखिए, भद्रा क्योंकि शनि की बहन जैसे हमारे से क्रूर माना जाता है, लेकिन क्योंकि भद्रा जो है करवा चौथ के पूजन के समय जो हमारी ज्योतिष गणना के अनुसार जो एक पूजन का शुभ समय है, उस समय नहीं पड़ रही है, तो मुझे नहीं लगता कि उसका प्रभाव किसी वैवाहिक जीवन पे बहुत असर डालेगा। अगर हम भद्रा के टाइम पर कोई शुभ काम ना करें और जो भी हमें सरगी लेनी है वो सही समय पर ले लें, तो हमें इससे भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। पूरी भावनाओं के साथ आप इस व्रत का पालन कीजिए और अच्छे से इस व्रत को कीजिए, और एक पॉजिटिविटी के साथ जब ये व्रत रखा जाएगा तो कोई भी आपके वैवाहिक जीवन में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। और करिश्मा जी, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, क्या अब जो भद्रा काल है इसकी वजह से सरगी का समय बदला जाएगा? क्या कोई बदलाव होना चाहिए? क्या सही समय रहेगा? देखिए, बदलाव करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। पहले तो भद्रा जो है हम सभी ने सुना है अनिष्ट करती है, मगर आपने भद्रा की अगर कभी पौराणिक कथा पढ़ी हो, शनि की बहन कहा जाता है, और कहीं ना कहीं भद्रा जो है
एक कहते हैं ना कि बेफिजूल में बदनाम थी कि वो अनिष्ट करती है, क्योंकि जब वो अपनी माता छाया के गर्भ में थी तो उनके ऊपर जो है कालकूट जो विष था उसका प्रभाव पड़ गया था, जिसके कारण वो भद्रा के अंदर वो चीज़ें आ गई थी, विष का प्रभाव आ गया था। मगर भद्रा ने कभी भी अपने मन से अनिष्ट करने की नहीं सोची। अगर आप पौराणिक कथाएं पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें ज़रूर उसमें देखने को मिलेंगी। दूसरी चीज़, भद्रा का इसमें कोई भी आप कहें कि अगर आपको भद्रा से संबंधित कोई इसमें परेशानी है या आपको सर्गी का समय बदलने की आवश्यकता है तो बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी चीज़, शाम की जो पूजा रहेगी वो जो है आप राहु काल का थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि राहु काल में कहा जाता है कि पूजा आराधना नहीं की जाती है। तो राहु काल का जो समय रहेगा वो शाम के 4:23 से लेकर के 5:57 का रहेगा। तो उसके बाद जो है आप पूजा आराधना कर सकते हैं। और वैसे भी चंद्रमा निकलने का जो समय रहेगा वो 7:54 का रहेगा, लगभग 8 बजे के आसपास का। तो उसके बाद, उससे पहले जो है आप पूजा आराधना करके चंद्रमा का अर्घ देख के अपना व्रत का पारण कर सकते हैं। और हमारे जो दर्शक हैं, जो महिलाएं हमें देख रही हैं, जो करवा चौथ की तैयारी में जुटी हुई हैं, आपसे मैं यही निवेदन करूंगी कि आप तमाम जानकारियों को बहुत गौर से सुन लें और हो सके तो नोट भी कर लें। तो सर्गी का सही समय तो करिश्मा जी ने हमें बताया। नीति जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि सर्गी में क्या खाएँ क्या ना खाएँ, उसके बारे में भी आप जानकारी दीजिए। सबसे पहले जी न्यूज़ के माध्यम से सारी मेरी सुहागन बहनों को, माताओं को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखमय हो, मंगलकारी, और आपके पति की आयु बहुत बड़ी हो और उनको बहुत सक्सेस मिले। करवा चौथ की जो सर्गी की थाली है वो मुख्य रूप से, क्योंकि उत्तरी भारत में ये प्रचलन करवा चौथ का ज़्यादा रहा है, तो नॉर्मली सर्गी सास देती है अपनी बहू को, जिसमें खाने का सामान रहता है, उनके लिए श्रृंगार का सामान होता है, उनके लिए नए वस्त्र होते हैं और ड्राई फ्रूट्स होते हैं। फेनिया, हम पंजाब से हैं तो पंजाब में करवा चौथ बहुत अच्छे मनाया जाता है, तो दूध और फेनी का भोग जरूर खाना चाहिए। साथ में नारियल का पानी और नारियल ज़रूर उसका सेवन बहुत शुभ माना जाता है। ड्राई फ्रूट्स आप खाइए, फ्रूट्स खाइए। तो ये सर्गी बेसिकली आपकी सास आपको एक प्रकार से आशीर्वाद के रूप में प्रदान करती है, जो आपको सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पहले इसको ग्रहण करना होता है और उसके बाद संकल्प लेना होता है कि पूरे दिन आप निर्जल रहेंगी। और चंद्रमा को अर्घ देने के बाद पति ही आपको, अगर पति पास में है तो उनके द्वारा थोड़ा सा जल पी के उसके बाद आप भोजन करें। और सर्गी की थाली में अगर मान लीजिए आपकी सास जीवित नहीं है या किसी कारण पास नहीं है, तो जेठानी जो आपकी बड़ी हस्बैंड की जो बड़े भाई की वाइफ होती हैं वो आपको दे सकती हैं, नंद दे सकती हैं, या आपके रिश्तेदारों में कोई भी जो माता समान जो महिला है वो आपको दे सकती हैं। और अगर विकट स्थिति में कोई भी रिश्तेदारी ना हो तो आपके पति भी आपको सर्गी एक प्रकार से दे सकते हैं, जिसका आप सेवन करके अपने करवा चौथ के व्रत का आज के दिन संकल्प लेती हैं। जी बिल्कुल नीति जी, आपने ये बहुत ज़रूरी जानकारी दी, क्योंकि ये सवाल अमूमन लोग पूछते हैं कि अगर सास ना हो तो किससे सर्गी ली जा सकती है, और आपने इस पर पूरी तरह से विस्तार से जानकारी दे दी है। लेकिन एक और सवाल भावना जी मैं आपसे जानना चाहती हूँ, वो ये कि जब सारा दिन भूखे प्यासे रहते हैं, अपने पति के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए व्रत रखते हैं, तो इंतज़ार चाँद का रहता है। लेकिन ये बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि आखिर चाँद की पूजा क्यों होती है, इसके पीछे का कारण क्या है? मलिका, चंद्रमा में 16 कलाएं थी। जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण में 16 कलाएं थी, उसी तरह से चंद्रमा भी पारंगत हैं 16 कलाओं में। जब भी आप देखेंगे, बल्कि करवा चौथ ही नहीं बल्कि कई सारे त्योहारों पर चंद्रमा को देख करके हम अपने व्रत को संपूर्ण करते हैं। तो सोचिए कि जब कोई 16 कलाओं में पारंगत होता है तो उसको साक्षी मान करके ही, अब जैसे नीति जी कह रही थी, संकल्प लिया जाता है। तो हर व्रत की शुरुआत आप संकल्प लेंगे और चंद्रमा को देख करके, अर्घ दे करके, उनकी पूजा करके आप अपने व्रत को संपूर्ण करेंगे। कलयुग में प्रत्यक्ष रूप से सूर्य और चंद्रमा को हम प्रत्यक्ष देव मानते हैं, तो इसीलिए चंद्रमा की पूजा, ज्योतिष में भी चंद्रमा की गणनाओं के आधार पे बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं। तो चंद्रमा का एक मुख्य आधार है ज्योतिष में भी और हिंदू धर्म में भी। तो कहीं ना कहीं पे जैसे मैंने कहा कि 16 कलाओं में पारंगत हैं, इसीलिए उनको देख करके, उनको अर्घ दे करके आप उनकी पूजा करके, और सबसे ज़रूरी बात देखिए, ज्योतिष में चंद्रमा हमारी मन की गति को भी नियंत्रित करता है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कोरिलेट करती हैं चंद्रमा के साथ। तो बहुत ज़रूरी है चंद्रमा की पूजा करना। और दोपहर के समय पर जब कथा की जाती है, जब मुहूर्त होता है, और कथा करने के बाद आप सूर्य को जल भी देंगे,
तो जैसे ये बात है कि प्रत्यक्ष रूप से दो हैं कि सूर्य और चंद्रमा। तो दिन के समय पर सूर्य देव की पूजा होती है और संध्या काल के समय पर, जब रात्रि के समय पर आप अपना व्रत संपूर्ण करते हैं, तो चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। और करवा चौथ के त्यौहार की जो एक खूबसूरत छटा होती है, जो अद्भुत छटा होती है, वो आज हमारे स्टूडियो में भी देखने को मिल रही है। और मैं आपके पास करिश्मा जी आना चाहूँगी। हमारे सामने यहाँ पर छलनी भी है, दिया भी रखा है, इसका आखिर क्या कनेक्शन होता है, ये भी आप बताइए। देखिए, जब हम पूजा आराधना करते हैं, जब हम शाम की पूजा करते हैं, वैसे तो अलग अलग माध्यम से पूजा की जाती है। कुछ लोग थाली फिरा करके पूजा करते हैं, कुछ लोग गौरी माँ की प्रतिमा बना करके पूजा करते हैं। तो जब आप पूजा आराधना करते हैं तो उस समय पर एक थाली रखी जाती है और उसके साथ साथ आप गौरी शंकर की पूजा आराधना करते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जिस प्रकार माता गौरी ने तप किया भगवान शिव को अपने पति स्वरूप पाने में, और उनको प्राप्ति भी हुई, और उनके जैसा प्रेम आज तक हमने पूरे संसार में नहीं देखा। तो उसी तरह से पति की लंबी आयु के लिए जो महिला होती हैं, स्त्री होती हैं, वो व्रत करती हैं। और कठोर व्रत होता है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि आप सारा दिन निर्जला व्रत रख के भूखे रहें, प्यासे रहें, और आप व्रत कर रहे हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए, अपने खुशहाल वैवाहिक जीवन के लिए। साथ ही साथ जब शाम को आप चंद्रमा को अर्घ देते हैं तो हम छलनी से, इस प्रकार हम छलनी से जो है अपने जो पति होते हैं उनका स्वरूप देखते हैं, उनका जो मुख होता है वो देखते हैं। इस पे दीपक हम ऐसे इस तरह से लगाते हैं, और इसकी छाव से, जो दीपक की जो रोशनी होती है, उससे हम जो है अपने पति का मुख देखते हैं। और उसके बाद इसी छलनी से चंद्रमा देखा जाता है। चंद्रमा को साक्षात दर्शन नहीं करे जाते, क्योंकि ऐसा कहा जाता है चतुर्थी का जो चंद्रमा होता है वो डायरेक्ट नहीं देखा जाता है, इसलिए ये छलनी जो है इसका प्रयोग करा जाता है चंद्रमा को देखने के लिए। तो इस तरह से जो है व्रत का पारण किया जाता है। और जब हम लोटे में पूजा का जल रखते हैं, उसी जल से जो है हम पति के देव के हाथों से अपना जल ग्रहण करके व्रत का पारण करते हैं। बिल्कुल। और नीति जी, क्या इस बार कोई शुभ योग भी बन रहा है करवा चौथ पर? क्या शुभ समय रहेगा? जी, बहुत ही शुभ योग बन रहा है। गजकेसरी योग, जिसको ज्योतिष शास्त्र में भी बहुत ही महत्वपूर्ण योग माना जाता है। गजकेसरी योग में चंद्रमा और गुरु की युति यानी कि कंजंक्शन होती है केंद्र में या त्रिकेंद्र में। तो आज के दिन, करवा चौथ के दिन, बेसिकली गजकेसरी योग बन रहा है चंद्रमा और गुरु, चंद्रमा की उच्च राशि में। तो इसमें चंद्रमा का जो बल है उच्च राशि में वो भी बहुत ज़्यादा सुप्रीम है। साथ साथ गुरु के साथ युति कहीं ना कहीं आपके वैवाहिक जीवन में एक सौभाग्य का सूचक है, आपके पति के जीवन में, उनकी प्रोफेशनल लाइफ में एक सक्सेस का सूचक है। और ज्योतिष शास्त्र में गुरु को कहीं ना कहीं विवाह का कारक भी माना जाता है, और चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है। चंद्रमा मन सो जाता है, आपके मन को कंट्रोल करने वाला चंद्रमा ग्रह है। तो चंद्रमा बहुत ही बलशाली पोजीशन में है। तो अगर कुछ एंजाइटी के इश्यूज़ हैं, कुछ आपके पति के साथ कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हैं, या कोई ग्रह कलेश की स्थिति है, तो इस योग में पूजा अर्चना करने से, संकल्प लेने से, बहुत नियम से अगर आप व्रत का पालन करते हैं तो निश्चय रूप से गजकेसरी योग के शुभ प्रभाव से आपके बीच में जो कोई भी डिस्प्यूट है हस्बैंड वाइफ का, वो भी शांत होगा। साथ साथ आपके जीवन में सौभाग्य भी आएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण योग करवा चौथ पे जो गजकेसरी योग का बन रहा है, ये सबके लिए बहुत ही सौभाग्य कारक है। और ज्योति जी, पत्नी के व्रत से पति को कैसे लाभ हो सकता है, ये भी आप बताइए। ये भी मैं बताती हूँ, लेकिन इन योगों को भी मैं थोड़ा और विस्तार से बताना चाहूँगी। जैसे नीति जी ने बताया, गजकेसरी योग सबसे बड़ा योग मैं मानती हूँ कि जो है जिसमें आप अपने पति पत्नी के जीवन में सारे ऐश्वर्य प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन में सब सुख प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आज बुधादित्य योग और महालक्ष्मी योग भी बन रहा है, जो कि वैवाहिक जीवन में और प्रगाढ़ता लाने में आपको और सहायता कर सकता है। तो मैं बिल्कुल इसको बोलूँगी कि आप किसी भी तरह भद्रा या किसी और चीज़ से भयभीत ना होकर इन योगों के बारे में सोचिए और अपने इस करवा चौथ के व्रत को रखिए और आगे बढ़िए। अब आपके दूसरे प्रश्न के बारे में कि आपने क्या पूछा कि पति को कैसे लाभ हो सकता है? देखिए, पति को लाभ ऐसे हो सकते हैं। पहली बात तो ये, जब पत्नी अपने पति के लिए व्रत रखती
होती है या कोई भी ऐसा अनुष्ठान किया जाता है जो कि धार्मिक हो, जिसमें पत्नी सम्मिलित होती है, तो उसका जो मेरिट होता है वो पति को पूरा ही पूरा मिलता है। तो जब पत्नी ने पति के लिए व्रत रखा तो उसका मतलब तो ये हो गया ना कि उसका पूरा का पूरा फल पति को मिला। अगर पत्नी अपने पति के लंबी आयु के लिए रख रही है तो उसकी आयु बड़ी होने के लिए व्रत रखा, उसके उन्नति के लिए रख रही है तो उसके लिए भी उसको लाभ होगा। और आज के दिन आप अपने पति से झगड़ा ना करें, किसी भी चीज़ में बहस ना करें और उसको एक फ्री स्पेस दें और वो भी आपको फ्री स्पेस दे, तो देखिएगा कि दोनों मतलब बहुत ही अच्छे तरक्की करेंगे, पूरे परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। और जो भी दुविधा में अगर आपकी ज़िंदगी चल भी रही है तो आप उससे बहुत आसानी से निकल जाएंगे। तो और वानिया बहुत जी, ही अच्छे योगों वाला दिन है जी। और वानिया जी, जैसे कि कितने अच्छे अद्भुत संयोग बन रहे हैं, कितने अच्छे योग बन रहे हैं, ये तो हमें बताया नीति जी ने, ज्योति जी ने, लेकिन फिर भी लोग डरे हुए हैं क्योंकि शनि की बहन का जिक्र आ गया है यहाँ पर, तो लोगों के मन में भय तो है। क्या किस तरह से आप उन्हें जानकारी देंगी कि लोग भय मुक्त हो जाएं? और जिन लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि क्या इस बार करवा चौथ शुभ नहीं है, उन्हें क्या कहेंगे आप? मैं आप सभी से यही बोलना चाहूँगी कि भद्रा हर साल आती है और बहुत त्योहारों में आती है, तो इससे आप डरे ना, रादर देन अपने आप को इमोशनली पॉजिटिव रखें और स्ट्रांग रखें। ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो भी चीज़ें आप सच्चे मन से करते हो, अपने सेंटिमेंट्स के साथ करते हो, अपने इमोशंस के साथ करते हो, तो ईश्वर भी जो है हमें सपोर्ट करता है। भगवान जो होता है वो सिर्फ हमारे इमोशंस को देखता है। आप बिल्कुल ना डरें, बिल्कुल ना घबराएं। अपनी प्रॉपर जो आपकी सरगी है, सुबह आप उठ के खाएं, अपने बड़ों का आशीर्वाद जरूर लें, 16 श्रृंगार जो है आप जरूर करें। जो करवा चौथ के नियम हैं, जैसे छलनी हो गया या करवा हो गया, लोटा हो गया, जैसे आप अपने मंदिर को सजाएंगे, अपनी थाली को सजाएंगे, मुझे ऐसा लगता है कि हर दिन जो है वो करवा चौथ है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, अगर आप एक अच्छी कंपैटिबिलिटी के साथ चलते हैं, झगड़ा आज भी ना करें और हर रोज ना करें, और करवा माता से अपनी पति की लंबी उम्र, अपने रिलेशनशिप में एक रिस्पेक्ट, एक दूसरे के लिए कंपैटिबिलिटी, ये सारी चीजें जो है आपको मांगनी है। भद्रा से बिल्कुल भी ना घबराएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम लाइफ में ना अपनी सोच से उन इवेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं जो हमारी लाइफ में कभी हुए भी नहीं होते और कभी होने भी नहीं होते हैं। तो आप अपनी सोच को जितना ज्यादा पॉजिटिव रखेंगे, भद्रा से ना डरें। अपने प्रॉपर, जैसे कहते हैं छलनी से जब आप देखते हैं तो जितने छलनी में छेद होते हैं उतनी ही पति की लंबी आयु होती है। तो इस तरह से आप बिल्कुल पॉजिटिव रहे, पति के हाथ से जल लेके और मीठा खा के इस व्रत को पालन करें। बिल्कुल। और भावना जी, हमारे पास यहाँ पर पूजा की सामग्री भी है, ज्योति जी भी हमारे साथ यहाँ हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं, बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो शायद ये व्रत पहली बार रख रही होंगी और उन्हें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो अगर हम हमारे दर्शकों के लिए खड़े होकर यहाँ पर दिखा सकें कि किस तरह से पूजा करनी है करवा माता की, तो आइए हम ये जो पूरी सामग्री यहाँ पर हमारे सामने रखी है, इसके बारे में भी आप अगर विस्तार से दर्शकों को जानकारी दे सकें और पूजा कैसे करनी है वो आप बताइए। देखिए, सबसे पहले तो जिस तरह से सुबह की सरगी की शुरुआत आप करते हैं, सबसे पहले तो मेरी हम जी हमें सबसे पहले आप पूजा के जब आप संकल्प लेंगे और दोपहर के समय आप पूजा की शुरुआत करेंगे, तो जैसे करवा माता के चित्र आप यहाँ पर देख रहे हैं, इनके सामने एक गाय के घी का दीपक जलाएंगे। जैसे मलिका आपके पास एक दीपक रखा है और यहाँ पे घी है जी, आप इसमें घी डाल दीजिए और घी का दीपक आप सबसे पहले करवा माता के आगे प्रज्वलित करेंगे। यहाँ पर थोड़े से फूल हैं और देखिए येलो कलर के फ्लावर्स का यहाँ अपना एक अलग इम्पोर्टेंस होता है। बृहस्पति क्योंकि अभी शुक्र की राशि में है, वृषभ राशि में है और गज केसरी योग बना हुआ है। आप बृहस्पति की जब पूजा करते हैं और पीले रंग के पुष्पों से करते हैं तो आपका बृहस्पति यानी कि आपका जो जुपिटर होता है वो मजबूत होता है। और आप जानते हैं जुपिटर यानी कि देवगुरु बृहस्पति की पूजा करने से आपका दाम्पत्य जीवन बेहतर होता है। तो पीले रंग के पुष्पों से आप हाथ में लेकर के करवा माता की जो कथा है वो पढ़ें। उससे पहले गणपति जी की आराधना ज़रूर करें, क्योंकि हर पूजा की शुरुआत गणपति जी की आराधना से करनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दीपक जो है वो लग चुका है। आप जब भी कथा के लिए बैठेंगे तो आपके साथ में जितनी भी घर परिवार की महिलाएं हैं उनके साथ आप बैठेंगे, हाथ में पीले रंग के पुष्प लेंगे। थाली में जिस तरह से ज्योति जी यहाँ पे येलो कलर के फ्लावर्स स्प्रिंकल कर रही हैं, दीपक जलाएंगे और सर्वप्रथम भगवान गणेश की वंदना के साथ, भगवान गणेश की कथा के साथ आप इस पूजा की शुरुआत करेंगे। उसके बाद आप करवा माता की जो कथा है वो पढ़ेंगे और सभी जो महिलाएं होती हैं वो थाली फिराती हैं।
जिस तरीके से अपनी अपनी थाली होती है उसको फेरा जाता है। एंड देन आफ्टर कथा के बाद आप आरती करेंगे, भगवान गणेश की आरती, करवा माता की आरती, भगवान विष्णु की आरती यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि दाम्पत्य जीवन की खुशी के लिए भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की संयुक्त रूप से पूजा की जानी चाहिए। और ख़ास तौर पे जब संयुक्त रूप से पूजा करते हैं तो आपके घर में खुशहाली भी आती है, सुख समृद्धि भी आती है, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए हम ये व्रत रख रहे हैं घर के सुख समृद्धि के लिए भी। पति की लंबी आयु तो है ही, आपका दाम्पत्य जीवन तो है ही, लेकिन साथ ही में घर में भी संपन्नता हो, इसके लिए व्रत रखा जाना चाहिए। करिश्मा जी, आप भी कोई खास बात इसमें बताना चाहेंगी, किस तरह से पूजा की शुरुआत करनी चाहिए? देखिए, पूजा की शुरुआत जो है बहुत ही खूब भावना जी ने बताया कि गणपति जी की आराधना से करनी चाहिए, क्योंकि गणपति जी की आराधना के बिना हर पूजा अधूरी मानी जाती है। इसके बाद जो है आप पार्वती जी की पूजा आराधना करें, करवा माता की पूजा आराधना करें। इस दिन जो है कुछ कुछ लोग जो होते हैं गौरी माँ की प्रतिमा भी बनाते हैं, जो कच्ची मिट्टी होती है उसकी प्रतिमा खुद बना करके उनका श्रृंगार करके उनको पूजा में रखा जाता है। और इसके साथ साथ जो करवा चौथ की कथा आती है, आपको बहुत ही इजीली वो जो पुस्तिका है वो मिल जाएगी, आप वो कथा ज़रूर पढ़ें। अगर पुस्तिका नहीं है एंड टाइम पे आपको याद आ रहा है तो यूट्यूब पे भी आपको अवेलेबल होगी या कहीं पे भी आपको इजीली नेट पे मिल जाएगी, तो वो आप जो कथा है वो ज़रूर करें। और इसके साथ ही साथ जो है आप मंत्रों का उच्चारण ज़रूर करें। अगर आप कुछ मंत्र भी बता सकें जी, पार्वती पते नमः मंत्र का ज़रूर उच्चारण करें, क्योंकि शंकर और पार्वती का जब नाम साथ आता है तो कहीं ना कहीं आपके वैवाहिक जीवन में खुशहाली अपने आप आ जाती है। तो आप गौरी शंकर का नाम ज़रूर लें इस दिन। और साथ ही साथ जो है आप पूजा करने के बाद जो है जो रात्रि काल का समय होगा उस समय पे चंद्रमा को अर्घ दें। अगर चंद्रमा नहीं नज़र आ रहा है आपके क्षेत्र में किसी भी कारणवश, या जैसे अभी कुछ वर्ष पहले हुआ था कि बारिश हो गई थी, बादल हो गए थे, जिस वजह से बहुत सारी महिलाओं का ये प्रश्न था कि चंद्रमा नहीं नज़र आ रहा है, तो आप एक परात लें, उसमें चावलों से चंद्रमा बनाएं और उसको अर्घ दे करके आप अपना व्रत का पारण कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा कहा जाता है चंद्रमा जो है भगवान शंकर के मस्तिष्क में विराजमान है, और चंद्रमा जो है, अगर चंद्रमा को प्रसन्न करना है तो आप भगवान शंकर की पूजा आराधना करें। तो इसीलिए चंद्रमा को इस तरह से भी अर्घ दे सकते हैं अगर आपके क्षेत्र में किसी भी कारणवश मौसम विभाग के कारण चंद्रमा नहीं नजर आ रहा है। और वान्या जी, कथा की कोई पंक्तियां अगर आप हमारे दर्शकों को सुना सकें और कोई खास मंत्र इस शुभ मौके के लिए। बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा मल्लिका जी। तो इस पर जो है आप जो है ओम चंद्रमसे नमः का मंत्र आप कर सकते हैं, चंद्रदेव के खास मंत्र होते हैं। इसके अलावा जो है आप ओम सोम सोमाय नमः का आप मंत्र कर सकते हैं, ओम पार्वती पते नमः का आप मंत्र कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का मंत्र कर सकते हैं। गौरी माँ की जो है इस दिन पूजा होती है। और इस कथा में एक बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में आपको एक कथा सुनाती हूँ। एक साहूकार होता है और उसके भाई होते हैं, एक छोटी उनकी एक बहन होती है। तो वो बहन जो होती है बहुत ज़्यादा लाडली होती है। तो एक दिन भाई जो होते हैं वो अपने काम से घर आते हैं, तो वो पूछते हैं अपनी बहन से तूने खाना खाया? तो बहन बोलती है कि नहीं नहीं, आज तो मेरा करवा चौथ का व्रत है। और वो देखते हैं कि उसकी बहन की जो तबीयत होती है वो थोड़ी सी ढीली हो रही होती है, थोड़ी सी तबीयत खराब हो रही होती है। तो वो अपनी बहन को दोबारा बोलते हैं कि ये आप जो है खाना खा लो, तो बहन जो है वो मना कर देती है। तो उसके बाद जो है वो एक आर्टिफिशियल चांद जो है वो क्रिएट करते हैं और उसको बोलते हैं कि चांद जो है वो निकल आया है। तो उसको देखकर वो जो है चंद्रमा को अर्घ दे देती है। और फिर उसके बाद कहीं से उसे पता चलता है कि उसके पति की जो है वो मृत्यु हो गई है। तो उसके बाद जो है वो बहुत ज़्यादा विचलित हो जाती है और उनका जो है वो क्रिमेशन नहीं करने देती है। तो उसके बाद जो है वो क्रिमेशन नहीं करने देती है और वो करवा बहुत रोती है। तो उसकी छोटी भाभी जो उसकी 6 नंबर वाली भाभी होती है वो उसे गाइड करती है कि कहीं ना कहीं तुमने ऐसा किया है और वो आर्टिफिशियल चांद जो है वो क्रिएट हुआ, उस वजह से ऐसा हुआ। तो उसके बाद जो है क्या कहते हैं वो फिर से व्रत रखती है और करवा माता उसे आशीर्वाद देती है और उसका पति जो है अगले साल जीवित हो जाता है जब वो चौथ माता की पूजा करती है। जी, तो आपने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर कथा भी बता दी। और मुझे लगता है कि एक बार चलते चलते हमें हमारे दर्शकों को छलनी से चंद्रमा देखने का सही तरीका जरूर बता देना चाहिए, क्योंकि ये मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है सही तरीके से करना। और क्योंकि हम लोग जैसे दीदी जी और हम लोग थोड़े पंजाब से हैं, तो हम लोगों में इसका ना एक बहुत ही ज़्यादा एक महत्व भी माना जाता है। तो जब आप करवा चौथ की पूजा करने के लिए सारी महिलाएं इकट्ठी बैठती हैं तो एक थाली बांटने का एक वो होता है, एक प्रचलन है। तो आप सबसे पहले इसमें जल लेते हैं, शुद्ध जल लेते हैं और उसमें हल्का सा मतलब कच्चा दूध डाल सकते हैं और वो डालने के
बाद आप इसके ऊपर अपना जो प्लेट के ऊपर एक दिया जो है, वो दिया जो है आप मिट्टी का नहीं लेते हैं, वो आप आटे का दिया बनाते हैं और उसमें देसी घी से उस दिए को जलाया जाता है जी। ठीक है, वो दिया आप उसके ऊपर जलाते हैं और उसको ऐसे करके आप अपनी थाली पे रख कर, और मैं करके दिखाती हूँ आपको, इस तरह से वैसे नीचे रखकर और इस पे ऐसे थाली आप सभी आप एक बार साथ देख लीजिए, करके दिखा है ना? सकते हैं। हाँ, ऐसे करके साथ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसे छोटा, इसके ऊपर एक छोटी प्लेट रखी जाती है, बहुत बड़ी है, लेकिन उसके ऊपर आप वैसा मिट्टी आटे का दिया जलाते हैं ऐसे, और उसे जलाकर एक किसी चीज़ में जल लेकर अपने पति के नाम से आप संकल्प लेकर ऐसे लेकर फिर आप हाथ जोड़ते हैं। आपकी जो थाली होती है उस थाली में आप जो अपनी सास के नाम से लेते हैं या गौरी माँ के नाम से जो भी आप लेते हैं वो उसमें रखते हैं और उसको ढकते हैं। फिर इस तरह से सारी महिलाएं बैठती हैं और फिर उसके बाद थालियों को बांटा जाता है। उस थाली को बांटने का मतलब ये होता है कि आप अपनी समृद्धि, अपना सौभाग्य एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। और उस समय बोला जाता है, वीरो कुड़ी के करवड़ा नी सर्व सुहागन करवड़ा बटाया नी कंधा जोली पाया, रत्ती ना तेड़ी ना मुचरकड़ा फेरी ना वाम पे पाई ना सुतड़ा बनाई ना जगाई ना। इसका पूरा मतलब ये होता है कि इस दिन आप जो ये पूरा करवा चौथ कर रहे हैं, इसमें कुछ नियमों का पालन करना है आपने, कि आप आज के दिन ना तो कपड़े धोएंगे, ना आप रूठे को मनाएंगे, ना आप, यानी कि इस कथा के जरिए वो सारे नियम बताए जाते हैं जो सुहागिनों को फॉलो करने बहुत जरूरी है इस व्रत के दौरान। के बाद जब आपके पास प्लेट आती है, फिर आप अपने इससे इस तरह से टच करके ऐसे करके फिर आप पकड़ते हैं। ये टोटल 7 राउंड लिए जाते हैं और इसी दौरान जो पंडितानी वहाँ बैठी होती है वो पूरी वो कथा जो वान्या जी ने बोली है उस कथा का उल्लेख किया जाता है। वो जो कथा है बहुत ही अच्छी है, वो वीरा एक्चुअली की कथा है, तो उसमें वो कैसे उसका पति जीवित हो जाता है, वो पूरी कथा बहुत अच्छे से पंडितानी बताती है। तो ये तो हो गया ये। इसके बाद जब कथा खोली जाती है, जब चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। अच्छा, एक और सवाल मैं पूछना चाहती हूँ फटाफट कि साड़ी कौन से रंग की पहननी चाहिए? साड़ी आप सौभाग्य का कलर पहनिए, सफेद मत पहनिए। देखिए, व्हाइट और ब्लैक बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, जितना रेड और ब्राइट कलर्स और हो सके तो अपनी शादी का जोड़ा पहने तो उसमें रेड ले सकते हैं साथ में, क्योंकि देखिए बंगालीज में रेड एंड ब्लैक का, रेड एंड रेड का व्हाइट का एक कॉम्बिनेशन ऑस्पिशियस भी होता है, लेकिन पूरी व्हाइट मत पहने। देखिए, इस चीज का भी एक साइंटिफिक लॉजिक ये है, जब आप नवरात्र में देवी दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों को की पूजा करते हैं तो सफेद रंग की साड़ी माँ ब्रह्मचारिणी धारण करती हैं। तो ब्रह्मचारिणी यानी कि ब्रह्म का आचरण करने वाली, दैट इज द रीजन के व्हाइट यानी कि ब्राइट कलर्स पहनने चाहिए। मुझे लगता है कि जितनी भी महिलाएं हमारे साथ जुड़ी थी, हमारा शो देख रही थी, उनके मन में, उनके जहन में जितने सवाल होंगे उन सभी के जवाब आप सब दे चुके हैं और हम यही उम्मीद करते हैं कि सबके लिए करवा चौथ का त्योहार शुभ और मंगलमय हो। कि चंद्रमा से कैसे वो खोलना है। और इसी के साथ इस खास पेशकश पे फिलहाल इतना ही, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको करवा चौथ की बधाई हो।